हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेसन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में जाना था। तो इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आपको मैंने बताया था क्या होता है, जब हम मॉर्निंग टू नाइट तक की डेली की बात करते हैं कि हमारा कोई काम डेली होता है, तो वो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते थे कि हम डेली जो काम करते हैं वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अभी बात करने वाले हैं पास्ट की। तो पास्ट मीन्स क्या होता है, जो बीता हुआ समय होता है, जो आपका समय चला गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि हमारा कोई एक्शन या कोई काम पास्ट में हुआ। तो इसमें हम देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में कैसे हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे और कहाँ पर ये काम आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हम दो कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहला होता है पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ। लाइक आप इस तरीके से कहते हैं कि मैं वहाँ गया, या मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाई की, आज मैं 7 बजे उठा, या आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया। तो कोई आपने काम किया इन पास्ट, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड कंडीशन आती है दैट इज़ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब होता है कि आपकी कोई पास्ट की आदत थी। हैबिट मीन्स आदत। जैसे कि आप कहते हो कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती थी, मैं डेली स्कूल जाता था, या मैं डेली पढ़ाई करता था, या मैं डेली ब्रेकफास्ट इस टाइम पर करती थी। तो आपकी कोई हैबिट थी, आप कोई काम पास्ट में किया करते थे। तो इन दो कंडीशन की हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो इनकी सेंस हम देखते हैं किस तरीके के सेंटेंस यहाँ पर फॉर्मेट होते हैं। तो अगर सेंस की बात करें पास्ट एक्शन की, तो इसमें सेंस कुछ इस तरीके से होती है जैसे या, ई, ए। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में लिखकर बताती हूँ। जैसे आया, लिया, दिया, गया, ली, दी या की। इस तरह की सेंस आती है पास्ट एक्शन में। जैसे हम कहते हैं कि उसने मुझे अपना पेन दिया, या मैंने उसको अपनी बुक दी। तो जो सेंस रहेगी आया, लिया, दिया, गया, ली, दी, की, इस तरह की रहेगी। सेकंड पास्ट हैबिट, इनकी जो सेंस होती है वो होगी ता, था, ते, थे, यति, थी। कोई काम पास्ट में करते थे, तो कोई आदत थी। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आप जानते हैं सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम इसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जब हम इस तरीके से कहते हैं कि मैंने कोई काम किया, मीन्स उसमें कोई नहीं है, क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली हम चीज़ बता रहे हैं कि हमारा कोई काम पास्ट में हुआ। हम कह सकते हैं कि उसने खाना बनाया, या वो घूमने गई, उसने शॉपिंग की, हम पार्क से आए, या मैंने अपना काम कंप्लीट किया। तो ये जो सेंटेंस होंगे ये किस में होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, क्योंकि हम सिंपली इसमें बता रहे हैं पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन यहाँ पर आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पॉजिटिव में। आप देखेंगे कि टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं। 12 में से सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। और कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम नकारात्मक तरीके से बताते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ। लाइक हम कहते हैं कि वो घूमने नहीं गई, या उसने आज खाना नहीं खाया, आज मैं जल्दी नहीं उठी। तो ये होंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज। तो इसमें हम यूज़ करेंगे डिड प्लस नॉट। नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी डिड नॉट की, दैट इज डिडंट। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डिडंट। आगे आता है क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन करेंगे तो नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। लास्ट आता है WH क्वेश्चन। तो इसमें हम शुरू में क्या करते हैं, WH वर्ड का यूज़ करते हैं, देन बाकी हमारा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा जैसे इंटरोगेटिव में है, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। तो ये था आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आगे हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, कहाँ पर ये काम आते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, लाइक अगर हम कहें आई वोक अप एट 6 AM टुडे, आज मैं 6 बजे उठी। वोकअप क्या है, वेकअप की सेकंड फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है वेकअप, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी। तो ये एक्शन हमारा पास्ट में हुआ। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, तो स्टडी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। मेक है, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टेक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। या हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। इस तरीके से हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर वर्ब की। तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं। लाइक इफ वी से शी डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, शी डिड नॉट डू हिज वर्क। तो डिड नॉट की यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डिडंट। शी डिडंट डू हिज वर्क। ही डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, उसने फूल नहीं तोड़े। प्लक का यूज़ हम करते हैं फ्लावर्स के साथ तोड़ने के लिए, ही डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हिज सिस्टर डिडंट कम, उसकी सिस्टर नहीं आई, उसकी बहन नहीं आई। या डिड दिस बॉय स्लीप हियर, या यहाँ पर दिस द चाइल्ड का यूज़ भी हम कर सकते हैं, डिड द चाइल्ड स्लीप हियर, क्या वो बच्चा यहाँ सोया। तो ये कैसा है, जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसमें आंसर कैसे होते हैं, यस या नो में। तो हम कह सकते हैं यस दिस बॉय या द चाइल्ड स्लेप्ट हियर, या नो द चाइल्ड डिड नॉट स्लीप हियर, लाइक दिस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू गो टू पार्क इन द इवनिंग, डिड यू गो टू पार्क इन द इवनिंग, क्या तुम इवनिंग में पार्क में गए। तो ये भी कैसा है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। आगे हम कुछ WH क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे व्हेन डिड यू ईट द फूड टुडे, आज तुमने खाना कब खाया। तो हम इसमें आंसर कैसे कर सकते हैं, आई एट द फूड एट 2 PM टुडे, मैंने आज 2 बजे खाना खाया।
तो यहाँ पर जो एट है, ईट की क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग। तुम आज मॉर्निंग में किधर गए। ठीक है, तो हम क्या आंसर कर सकते हैं, आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर डिड शी गो फॉर अ शॉपिंग। वो शॉपिंग के लिए किधर गई थी। तो हम क्या कह सकते हैं, शी वेंट टू द मॉल फॉर शॉपिंग। तो जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं इनके हम कंप्लीट आंसर करते हैं किस तरीके से, जैसे आपने इसमें देखा, जैसे वेयर है किधर, तो हमने बताया कि हाँ मॉल में वो गई थी, इस तरीके से। क्योंकि जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं उनके तो हम सिर्फ किस में आंसर करते हैं, यस या नो में। जैसे ये क्वेश्चन है, डिड द चाइल्ड स्लीप हियर, तो हम कह सकते हैं यस द चाइल्ड स्लेप्ट हियर। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस कंप्लीट लेसन के जो नोट्स हैं वो आपको हर लेसन के लास्ट में मिलेंगे, तो आप उनसे रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू।